नमस्कार साथियों आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अपने कर्तव्य पथ पर पूरी मेहनत और निष्ठा और ईमानदारी से के साथ करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों देखिए, बीएड और बीटीसी का जो इतने दिन से मामला चल रहा है, इस पर डेली अपडेट तो कुछ सामने नहीं आ रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा अपडेट है कि बात कुछ ज़्यादा ऊपर हो गई है। अभी तक छात्रों ने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आंदोलन चलाया, लेकिन इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सबने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार की सरकार हो, केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको इस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं बदल सकते, बहुत आसान नहीं है। और हम अध्यादेश लाएंगे, इस तरीके का भी कुछ सुनने में आया था। लेकिन जो कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। जो हमारे वकील हैं, जो सरकार के वकील हैं, वो कानूनी सलाह ली जा रही है उनसे कि इस मुद्दे में क्या करा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो तलवार है वो 2018 के गजट पर लटकी हुई है। वो गजट सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कैंसिल कर दिया है। तो जो गजट कैंसिल हुआ है, एनसीटी का जो गजट कैंसिल हो चुका है, उस गजट के आधार पर, उस गजट को देखें तो कहीं ना कहीं 22,000 जो शिक्षक हैं जो उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकी हुई है। तो उनके लिए तो एक माध्यम है कि सरकार एक माध्यम ले सकती है कि उन्हें ब्रिज कोर्स करा सकती है, और ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें वहाँ पर रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उन 22,000 शिक्षकों के लिए ये चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं सरकार उन 22,000 शिक्षकों को तो बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो और अन्य जो बीएड हैं छात्र, वो कहाँ जाएंगे। अब की बार आपने देखा होगा कि बीटीसी में जो आवेदनों की संख्या है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि बीएड वाले छात्रों ने भी बीटीसी के लिए कुछ ने आवेदन कर दिया, लेकिन ये किस लिए करा है? क्योंकि जब बीएड प्राथमिक में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई। लेकिन अब सीधे प्रतियोगी छात्रों ने सीधे चेतावनी दी है कि या तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाए, वरना सड़कों पर उतर आएंगे छात्र। क्योंकि छात्रों ने कहा है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और 11 अगस्त 2023 को जो कोर्ट का जो फैसला है, इसके खिलाफ अगर केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी तो छात्रों का सीधा कहना है कि उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करना पड़ सकता है, या फिर कोई और रास्ता निकाला जाए। और उत्तर प्रदेश की सरकार से जो संपर्क करने की कोशिश हो रही है, तो कह रही है कि इस विषय पर अभी कोई बयान हमारा नहीं दे रहे हैं हम। बस इतना कहा जा रहा है कि कानूनी सलाह ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं कानूनी सलाह जो ली जा रही है वो या तो हो सकता है कि ब्रिज कोर्स को एक आधार बना लिया जाए, लेकिन ब्रिज कोर्स को आधार इसलिए नहीं बना सकते कि अप्लाई होते हुए इस फॉर्म की परीक्षा होती और उसका परिणाम जारी हो गया होता, तो इस मुद्दे पर जा सकते थे कि ब्रिज कोर्स को आधार बनाया जा सकता था। लेकिन अब ब्रिज कोर्स को भी इस तरीके से आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 2018 का गजट जो है पूरी तरह कैंसिल हो गया है। तो अब बीएड वाला जो छात्र है वो बीटीसी के जो प्राथमिक में केवल बीटीसी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो छात्रों का जो रोष है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है इस विषय पर, और कहीं ना कहीं छात्रों ने सड़कों पर उतरने की एक तरीके से निर्णय ले लिया है कि अगर उनके पक्ष में कोई निर्णय जल्दी नहीं लिया गया तो जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अब जो भी छात्र हैं, अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। छात्रों का ये भी कहना है कि अनेक अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने बीएड के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, अपना
कीमती समय बीएड करने में लगाया है ताकि वह प्राथमिक शिक्षक बन सकें, लेकिन उनकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली गई। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों के द्वारा यह भी कहा गया है कि टीईटी तथा सीटीईटी जैसी परीक्षा भी उन्होंने पास की है, लेकिन अब उनका कोई मतलब नहीं है। बीएड अभ्यर्थी के जीवन में इस फैसले की वजह से बाधा उत्पन्न हो गई है। और देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षा की योग्यता को निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यही कार्य है, जिसके चलते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी की थी, जिसके चलते जिन भी उम्मीदवारों के द्वारा बीएड की जाती थी उनको यह अधिकार मिल गया था कि वह कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने योग्य माने जाएंगे। जब बीएड उम्मीदवारों को यह अधिकार मिल गया तो उन्होंने शिक्षक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया तथा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जब कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया तो वे अयोग्य घोषित हो गए और उनकी जो सारी शिक्षा थी वो धरी की धरी रह गई। तो कहीं ना कहीं छात्रों में रोष है और छात्रों ने सड़क पर आंदोलन करने का फैसला ले लिया। अगर केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ, तो ये सॉल्यूशन है बीएड वाले छात्रों के लिए। और जो सरकार उत्तर प्रदेश की कह रही है कि हम कानूनन सलाह ले रहे हैं, तो जल्दी ही इस पर कोई एक बड़ा अपडेट देखने के लिए सामने मिलेगा। बाकी नहीं, जब छात्र सड़कों पर होंगे तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि लंबे पैमाने पर कहीं ना कहीं बीएड वाले छात्र परेशान हैं और इनका सॉल्यूशन अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट के ऊपर दबाव फेसबुक ट्विटर के माध्यम से तो था ही पहले, लेकिन अब बच्चों ने, अब जो हमारे साथी लोग हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। तो इस सूचना के साथ कोई अन्य अपडेट अवगत होगा इससे संबंधित, इस भर्ती से संबंधित, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद साथियों।